पैसा केवल नोटों का ढेर नहीं है। पैसा केवल बैंक बैलेंस नहीं है। पैसा असल में हमारी सोच का आईना है। दो लोग एक जैसे कमाई करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सुकून में रहता है और दूसरा हमेशा डर और चिंता में डूबा रहता है। फर्क पैसा नहीं करता, फर्क सोच करती है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे मार्गन हाउजल ने लिखा है। मार्गन हाउजल एक जाने माने वित्तीय लेखक और निवेशक है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल गणित या नियमों का विषय नहीं है, बल्कि यह इंसान की सोच, व्यवहार, धैर्य और भावनाओं से गहराई से जुड़ा होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा कमाना ही सफलता है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि पैसे के साथ जीना कैसे। पैसे कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसे को संभालना एक आदत है, और आदतें किताबों से नहीं, समझ से बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो अमीर है वह जरूर बहुत बड़ा समझदार होगा, लेकिन सच यह है कि कई बार अमीर होना किस्मत का खेल होता है और गरीब रह जाना भी। सही समय, सही मौका और सही निर्णय, ये तीनों मिलकर किसी को ऊपर ले जाते हैं या फिर नीचे। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज चक्रवृद्धि होती है। यह केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि धैर्य के लिए भी काम करती है। जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है वह अक्सर जल्दी सब कुछ खो देता है, और जो व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं के साथ आगे बढ़ता है वही लंबे समय तक टिकता है। पैसे के मामले में सबसे बड़ा दुश्मन लालच है। जब सब लोग कमा रहे होते हैं तब हमें लगता है कि हमें भी जोखिम लेना चाहिए, लेकिन समझदारी यही है कि हम वही करें जो हमारी जिंदगी, हमारी जरूरत और हमारी क्षमता के अनुसार सही हो। दूसरों की दौड़ में शामिल होना सबसे बड़ी महंगी गलती होती है। हर व्यक्ति का आर्थिक सफर अलग होता है। किसी ने संघर्ष देखा है, किसी ने सुविधा। इसलिए किसी की सफलता की नकल करना आसान है, लेकिन उसकी कहानी को समझना मुश्किल। हमें अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लेनी चाहिए, न कि दूसरों की चमक देखकर। सबसे बड़ी संपत्ति महंगे घर या गाड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी संपत्ति होती है आजादी। यह आजादी की आप डर के बिना निर्णय ले सके। यह आजादी की आप मजबूरी में किसी काम को न करें। और यह आजादी पैसा तभी देता है जब आप उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। अक्सर हम भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि आज को जीना भूल जाते हैं। पैसा पैसा भविष्य की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वर्तमान की शांति को कुर्बान करने के लिए नहीं। अगर पैसा आपको रात की नींद छीन रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ चुका है। सफल निवेशक वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह होता है जो सबसे कम गलतियां करता है। धैर्य, अनुशासन और समय, यही असली रहस्य है। बाजार में रहना जरूरी है, बाजार को हराना नहीं। डर और उम्मीद दोनों ही पैसों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। जब डर ज्यादा होता है हम सब कुछ बेच देते हैं। जब उम्मीद ज्यादा होती है हम बिना सोचे सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। समझदारी इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई अमीर रह नहीं पाता, क्योंकि अमीर रहना दिखावे से नहीं, संयम से आता है। कम खर्च करना, जितना जरूरी हो उतना ही चाहना, और बाकी सबको भविष्य के लिए छोड़ देना, यही असली बुद्धिमानी है। याद रखिए, पैसा आपको यह तय करने की ताकत देता है कि आप अपना समय कैसे बिताएंगे, और समय ही जीवन की सबसे बड़ी कीमती संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने समय का मालिक बन जाता है वही वास्तव में अमीर होता है। आज अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो खुद को दोष मत दीजिए। सीखिए, समझिए और धीरे धीरे बेहतर फैसले लीजिए। पैसा भागने वालों के पीछे नहीं जाता, वह ठहराव और समझदारी को चुनता है। इस सफर में सबसे जरूरी बात यह है कि आप लंबे समय तक ठीक रहे।
उतार चढ़ाव आएंगे, नुकसान भी होगा, लेकिन अगर आप धैर्य नहीं छोड़ते तो समय के आपके पक्ष में काम करेगा। अंत में बस इतना समझ लीजिए, पैसा लक्ष्य नहीं है, साधन है। और जब पैसा आपके जीवन को नियंत्रित करने लगे तो उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि असली सफलता वही है जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। शांत रहिए, धैर्य रखिए और समझदारी से आगे बढ़ते रहिए। यह पैसे की असली मनोविज्ञान है। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। ऐसा आत्मविश्वास जो बाजार की हर खबर से नहीं डगमगाता, जो हर गिरावट से नहीं घबराता और जो हर उछाल में अंधा नहीं होता। क्योंकि अब आप जानते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, समझ से बढ़ता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इतिहास खुद को पूरी तरह दोहराता नहीं, लेकिन इंसान का व्यवहार जरूर दोहराता है। लालच, डर, अहंकार और अधीरता, ये सदियों से वही है। इसलिए जो व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह आधी जंग वही जीत लेता है। याद रखिए, हर बड़ा नुकसान अचानक नहीं होता, वह छोटी छोटी लापरवाहियों से बनता है। एक गलत फैसला फिर से छुपाने के लिए दूसरा गलत फैसला लेना पड़ता है, और फिर ईगो की वजह से पीछे न हटना। समझदारी इसी में है कि समय रहते रुक जाना भी एक जीत हो सकती है। पैसे के मामले में विनम्र रहना बहुत जरूरी है। बाजार को कभी हल्के में मत लीजिए। जो आज आपको सब कुछ दे रहा है, वही कल आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। इसलिए सुरक्षा हमें मुनाफे से पहले आनी चाहिए। आपको हर अवसर पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस वही अवसर पर टिके रहने की जरूरत है। जिंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक लंबी मैराथन है। और मैराथन वही जीतता है जो अपनी ऊर्जा को समझदारी से खर्च करता है। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि संतुष्टि कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। जितना ज्यादा आप चाहते हैं, उतना ही कम आपको पर्याप्त लगता है। और जब आप पर्याप्त को पहचान लेते हैं, तभी सच्ची समृद्धि शुरू होती है। पैसा आपको दूसरों से बेहतर नहीं बनाता, पैसा आपको ज्यादा विकल्प देता है, और विकल्प होना भी असली ताकत है। विकल्प की आप क्या करें, कहाँ रहे, किसके साथ समय बिताए और किस चीज को ना कहें। अगर आप आज बचत शुरू करते हैं तो आप भविष्य में अपने डर को कम कर रहे हैं। अगर आप आज निवेश करते हैं तो आप अपने धैर्य को ईमान दे रहे हैं। और अगर आप आज सीखते हैं तो आप आने वाली गलतियों से खुद को बचा रहे हैं। कभी भी अपनी कीमत को अपने बैंक बैलेंस से मत आंकिए, आप उससे कहीं ज्यादा है। पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं बन सकता। अर्थ आप खुद बनाते हैं, अपने मूल्यों से, अपने फैसलों से और अपने व्यवहार से। इसलिए जब अगली बार आप पैसे को लेकर निर्णय ले तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या यह फैसला मुझे शांति देगा या सिर्फ दिखावा? क्या यह मुझे आजादी के करीब ले जाएगा या चिंता के? धीरे चलिए, लेकिन सही दिशा में चलिए। कमाइए, लेकिन समझदारी से बचाइए, लेकिन डर से नहीं। और निवेश कीजिए, लेकिन धैर्य के साथ। क्योंकि अंत में पैसा वही सबसे अच्छा होता है जो आपको सुकून दे, और वही सुकून असली अमीरी है। और यही सुकून तब आता है जब आप यह मान लेते हैं कि आपको हर दिन कुछ साबित नहीं करना, न बाजार को, न समाज को, और न ही खुद को। पैसा दौड़ नहीं है जिसमें सबसे आगे निकलना जरूरी हो। पैसा एक यात्रा है जिसमें गिरना, संभालना और स्वाभाविक है। हम अक्सर उन लोगों को देखते हैं जो बहुत जोखिम लेकर बहुत ऊपर पहुंच गए, लेकिन हम उन हजारों लोगों को नहीं देखते जो वही जोखिम लेकर रास्ते में ही टूट गए। क्योंकि असफलता शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप गायब हो जाती है। इसलिए किसी एक जीत को अपना नियम मत बना लीजिए,
जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह जानने में है कि आपको कितनी की जरूरत है। जब यह साफ हो जाता है तब आवश्यक तुलना अपने आप खत्म हो जाती है। फिर न किसी की गाड़ी आपको परेशान करती है, न किसी का घर, न किसी की चमकदार जिंदगी, क्योंकि आप अपने पर्याप्त को पहचान चुके होते हैं। पैसा आपको तेज नहीं बनाता, पैसा आपको धैर्यवान बनाता है। और धैर्य ही वह गुण है जो समय को आपका साथी बना देता है। समय के साथ छोटी बचत भी बड़ी बन जाती है, और समय के बिना बड़ी कमाई भी हाथ से फिसल जाती है। कभी कभी सबसे समझदार बड़ा फैसला यही होता है कि आप कुछ न करें। हर दिन ट्रेड करना, हर खबर पर प्रतिक्रिया देना, हर उतार चढ़ाव से घबराना, यह सब आपको थका देता है। शांति वही है जहां आप भरोसा करना सीखते हैं। भरोसा अपने ज्ञान पर, अपनी योजना पर, और सबसे ज्यादा अपने स्वयं पर, क्योंकि योजना बिना स्वयं की कागज बनकर रह जाती है, और स्वयं बिना योजना के डर बन जाता है। पैसे का सबसे सुंदर उपयोग यह है कि वह आपको मानसिक आजादी दे। यह आजादी कि आप गलत जगह समझौता न करें। यह आजादी कि आप जरूरत से ज्यादा काम करके खुद को न तोड़ें। और यह आजादी कि आप अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने समय को प्राथमिकता दें। अगर आज आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो भी ठीक है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। एक छोटा सही कदम 100 गलत बड़े कदमों से बेहतर होता है। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि अमीर दिखावा और अमीर होना अलग अलग बातें हैं। दिखावे का बोझ भारी होता है, लेकिन सादगी की ताकत लंबी चलती है। जो कम में खुश रहना सीख लेता है वही ज्यादा संभाल पाता है। पैसा आपकी जिंदगी का साधन है, मालिक नहीं। और जिस दिन यह रिश्ता साफ हो जाता है उसी दिन आपके फैसले भी साफ हो जाता है। तब आप डर से नहीं, समझ से चलते हैं। तो आज से यह तय कीजिए कि आप अपने पैसे के साथ ईमानदार रहेंगे। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, न कि उससे भगाने की। आप धैर्य को अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अंत में जो व्यक्ति अपने व्यवहार को जीत लेता है वह पैसों की जंग भी जीत लेता है। और यही असली मनोविज्ञान है, पैसे का नहीं, इंसान का। और जब इंसान अपने भीतर यह समझ पैदा कर लेता है तो उसे किसी बाहरी शोर की जरूरत नहीं रहती। न किसी सलाह उसे डगमगाती है, न कोई अफवाह उसे भटकाती है, क्योंकि अब उसके फैसले बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं। याद रखिए, पैसा आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए, असुरक्षित बनाने के लिए नहीं। अगर हर दिन आप अपने निवेश को देखकर बेचैन हो जाते तो शायद समस्या बाजार में नहीं, आपकी अपेक्षाओं में है। अपेक्षाएं जितनी ऊंची होगी, बेचैनी उतनी ही ज्यादा होगी। जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बाजार गिरेगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी, परिस्थितियां पलटेगी, लेकिन आप किस हद तक शांत रहेंगे यही तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। नियंत्रण हालात पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर रखिए। पैसे के मामले में सबसे गहरी ताकत है लचीलापन। जब हालात बदले तो आप टूटे नहीं, बल्कि ढल जाए। जो व्यक्ति अपनी योजना का जरूरत के अनुसार बदल सकता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ आज ही चाहिए, लेकिन जीवन की सबसे अच्छी चीजें समय लेती है। पेड़ भी फल देने से पहले जड़ें मजबूत करता है। आपकी आर्थिक जिंदगी भी वैसे ही है, पहले नींव फिर ऊंचाई। आपका सबसे बड़ा निवेश आपका व्यवहार है। अगर वह अनुशासित है तो छोटी कमाई भी बड़ा भविष्य बना सकती है, और अगर वह बेकाबू है तो बड़ी कमाई भी हाथ से फिसल सकती है। पैसा आपको दूसरों से आगे नहीं, बल्कि खुद के करीब ले जाए, यही उसका सही उपयोग है। जब आप अपने डर को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और अपनी जरूरतों को समझते हैं, तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। हर दिन खुद को यह याद दिलाइए कि दौड़ किसी और की नहीं, आपकी अपनी है। तुलना जहर है और संतोष दवा। जितना ज्यादा आप तुलना करेंगे उतना ही आप खुद से दूर होते जाएंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि
अब आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती है। अब आप चूज सकते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ चुप रहना है। यही परिपक्वता है, यही समझदारी है। और एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने बहुत कुछ कीमती गंवा चुके। शांति, संतुलन और आत्मसम्मान। पैसा तो बस आपका परिणाम था, क्योंकि अंत में अमीरी का मतलब ज्यादा होना नहीं है। अमीरी का मतलब है पर्याप्त होना। और जो व्यक्ति पर्याप्त को समझ लेता है वही सच में सबसे आगे निकल जाता है। और यही समझ आपको उस मुकाम पर ले जाती है जहां आप पैसे को लेकर डरते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देना सीखते हैं। डर वहां होता है जहां ज्ञान अधूरा होता है, और सम्मान वहां आता है जहां समझ पूरी होने लगती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब आप सही होकर भी हारेंगे, और कई बार लोग गलत होकर भी जीत जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नियम बदल गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि समय अपना काम कर रहा है, और समय कभी भी तुरंत जवाब नहीं देता, वह इंतजार करवाता है। पैसे के साथ धैर्य रखना आसान नहीं होता। जब सामने मौका दिखता है, जब कोई कहता है कि बस यही आखिरी मौका है, तब रुकना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन याद रखिए, जो अवसर सच में आपके लिए होता है वो आपको मजबूर नहीं करता, वो शांति से इंतजार करता है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप हर साल ज्यादा कमाएं। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप हर साल बेहतर फैसले लें, क्योंकि फैसले सुधारते ही नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। कई लोग जीवन के सबसे अच्छे साल सिर्फ पैसे के पीछे भागते ही गुजार देते हैं, और जब पैसा आ जाता है तब शरीर थक चुका होता है, रिश्ते दूर हो चुके होते हैं, और मन खाली रह जाता है। समझदारी इसी में है कि संतुलन अभी से बनाया जाए। पैसा आपको विकल्प देता है, लेकिन विकल्प चुनने की समझ आपको खुद विकसित करनी पड़ती है। हर विकल्प सही नहीं होता, और हर इनकार नुकसान नहीं होता। कभी कभी न कहना आपको बहुत आगे ले जाता है। अपने खर्च को देखिए, उसमें आपकी सोच दिखेगी। अपने निवेश को देखिए, उसमें आपका धैर्य दिखेगा। और अपने फैसलों को देखिए, उसमें आपका चरित्र दिखेगा। पैसा कभी झूठ नहीं बोलता, बस आईना दिखाता है। अगर आप शांत रहना सीख गए तो कोई भी गिरावट आपको तोड़ नहीं पाएगी। अगर आप संतुष्ट रहना सीख गए तो कोई भी उछाल आपको अंधा नहीं बनाएगा। यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाएगा। याद रखिए, अमीर बनने का सबसे सुरक्षित रास्ता है ज्यादा समय तक खेल में बने रहना। खेल से बाहर होना सबसे महंगा जोखिम होता है। इसलिए सुरक्षा को कभी हल्के में मत लीजिए। धीरे धीरे आप यह समझेंगे कि हर दिन कुछ नया जरूरी नहीं। कई बार सबसे अच्छा कदम होता है न कुछ करना, शांति से अपनी योजना पर टिके रहना। और जब आप यह सीख लेते हैं तब पैसा आपके लिए बोझ नहीं रहता, वह एक साधन बन जाता है बेहतर जीवन के लिए, बेहतर निर्णय के लिए और बेहतर भविष्य के लिए। क्योंकि अंत में पैसा वही सबसे अच्छा होता है जो आपको डर से मुक्त करे। और जो व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है वही सच में स्वतंत्र हो जाता है।